नमस्कार, मैं हूँ आदिनाथ शास्त्री। पिछले वीडियो में हमने बात की थी पित्त के लक्षणों के बारे में। वहाँ आपको बताया था कि पित्त दोष बढ़ता है तो कौन से लक्षण आप में दिखाई दे सकते हैं। अब यह लक्षण यदि आप में हैं तो उसका इलाज क्या करें। काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि उसका क्या इलाज है। तो इस वीडियो में हम आपको पित्त का इलाज, पित्त का उपाय, पित्त की ट्रीटमेंट बताने जा रहे हैं। तो इसको ध्यान से सुनना है और सभी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश भी करनी है। और आप नए सदस्य हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल बटन को दबाइए ताकि आने वाला नया वीडियो आप तक सहज पहुंच सके। और ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर लोगों तक शेयर कीजिए ताकि लोगों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। आपका पित्त दोष बढ़ा है तो सबसे पहले आपको त्रिफला का सेवन चालू करना है, क्योंकि त्रिफला वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को संतुलित रखता है। तो आप त्रिफला का सेवन सुबह में खाली पेट कर सकते हैं, गुनगुने पानी के साथ लीजिए, या आपको रात में लेना है तो गुड़ के साथ या दूध के साथ आप त्रिफला का 1 चम्मच पाउडर सेवन कीजिए। हर दिन की ये आदत रखिए तो इससे कोई भी दोष, ना पित्त होगा, ना कफ बढ़ेगा, ना वात बढ़ेगा, तीनों दोष संतुलित रहेंगे। अगला उपाय, आपको मिश्री लेनी है, उतना ही धनिया बीज लेना है, कच्चा धनिया बीज मार्केट में मिलता है, कच्चा धनिया बीज, और उतनी ही सौंफ लेनी है। तीनों का मिक्स करके पीसिए, पाउडर बनाइए और ये एक डिब्बी में भर के रखिए। तो जब भी आप पानी पीते हैं तो दिन में 4-5 बार 1-1 चम्मच पानी में मिक्स कीजिए और वह पानी पीते रहिए। तो 2-4 दिन में आपका पित्त का प्रभाव अपने आप कम होने लगेगा। अगला उपाय, आपको सब्जा लाना है, सब्जा को पानी में डालिए और वह भिगोया हुआ सब्जा वाला पानी आप पीते रहिए। तो इससे भी आपका पित्त दोष शांत हो जाएगा। पित्त का शमन करने के लिए आप दूध का प्रयोग कीजिए, दूध पीजिए, ठंडा दूध करके आपको पीना है। और साथ साथ आप घी भी पी सकते हैं। निरंतर घृत का पान करते हैं तो कभी भी आपका पित्त दोष बढ़ेगा नहीं। तो दूध और घी जरूर पीने चाहिए। आपका पित्त प्रकोप हुआ है तो आपको सरल विरेचन करना चाहिए। योग की भाषा में उसको शंख प्रक्षालन कहते हैं। शंख प्रक्षालन की लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और एक वीडियो भी है हमारा शंख प्रक्षालन के बारे में, वहाँ आप देखिए, उस शंख प्रक्षालन को कीजिए। और विरेचन आयुर्वेद की भाषा में, पंचकर्म की भाषा में उसको विरेचन कहते हैं। तो शीतल द्रव्यों का प्रयोग करके आप यदि विरेचन करते हैं, उसमें आप त्रिफला भी डाल के विरेचन करते हैं तो वह आपका पित्त दोष कम करने में लाभदायक होगा। आपको यदि पित्त के कारण एसिडिटी हुई है, पेट में जलन होती है, खट्टी डकारें आती है, यह पित्त बढ़ने का ही लक्षण है, तो आपको कुंजल करना है, वमन करना है। कुंजल करने के लिए आपको कुछ नहीं, कुनकुना पानी लेना है, 4 से 5 ग्लास, उसमें हल्का सा नमक डालिए और वह पानी पीजिए। और 1-2 मिनट के बाद जीभ को उंगलियों से रगड़ दीजिए तो पानी ऑटोमेटिक पूरा बाहर आएगा, उसके साथ गर्म पित्त बाहर निकल जाएगा। तो आपकी दिक्कत बिल्कुल कम हो जाएगी। आपका पित्त दोष बढ़ा है तो आप मधुर चीज़ों का सेवन कीजिए, मीठी चीज़ें खाइए, क्योंकि मीठा कफकारक होता है। तो कफ पित्त को कम करता है, पित्त का शमन करता है, इसलिए मीठी चीज़ें खानी चाहिए, शीतल ठंडी चीज़ें खानी चाहिए, उससे अपने आप पित्त दोष कम होगा। और इसके अलावा कपूर आप सेवन कर सकते हैं, चंदन मिलता है, चंदन आप सेवन कर सकते हैं। अभी कपूर, खाने वाला कपूर मार्केट में मिलता है, उसको आप यदि सेवन करते हैं तो उससे बवासीर आदि जो पित्तजन्य रोग है वह भी 100% कम हो जाते हैं, क्योंकि कपूर ठंडा होता है और यह ठंडक बढ़ाने से पित्त दोष का अपने आप शमन करता है। चंदन मिलता है, आप चंदन का सेवन कीजिए, पानी में डाल के चंदन पीजिए तो उससे भी पित्त दोष कम होगा। वाला मिलता है मार्केट में, उसको पानी में मिक्स करके लीजिए, उससे भी आपका पित्त दोष कम हो जाएगा। और आपको हमेशा
यदि पित्त बढ़ता है, पित्त के लक्षण महसूस होते हैं, तो आपको ठंडे पानी से नहाना चाहिए। शीतल जल से आप यदि स्नान करते हैं और शीतल जल में कपड़ा भिगो के रखिए और वह कपड़ा आपके पेट पर रखिए, आपके छाती के हिस्से पर, छाती पेट को उस ठंडे कपड़े से ढकिए, तो पित्त दोष कुछ मात्रा में बिल्कुल कम हो जाएगा। पित्त दोष को कम करने के लिए आप काकड़ी है और परवल दोनों को मिक्स कीजिए और उसका जूस करके बिल्कुल पीते रहिए, पित्त दोष अपने आप कम हो जाएगा। इसके अलावा पित्त पापड़ा मिलता है, शतावरी मिलती है, इनका भी सेवन कीजिए। इससे के सेवन से पित्त दोष मात्रा में कम हो जाएगा, उसका प्रकोप कम हो जाएगा और आपको उससे राहत मिलेगी। केला खा सकते हैं आप, मुनक्का खा सकते हैं, ठंडी जितनी भी चीज़ें हैं उसका आप सेवन करते रहिए। साथ साथ आंवला है, आंवला जूस है या आंवले की कोई भी चीज़ें हैं वह आप सेवन करते हैं तो भी आपका पित्त दोष कम होता है। इसके अलावा पित्त दोष कम करने के लिए आपको रात के समय चंद्रमा के नीचे बैठना चाहिए। आज वो सिटी में थोड़ा मुश्किल है, पर गांव देहात में या आप घर के ऊपर छत पर जाकर रात के समय 1 आध घंटा बैठिए। 11 के बाद में जब चंद्रमा ऊपर आता है तो वह चंद्रमा शीतल होने से वह पित्त दोष का शामक है, वह ठंडा होने से पित्त दोष को समाप्त करता है। और इसके अलावा आप ठंडे घर में निवास कीजिए, ठंडे घर में रहिए। घर में एसी लगा सकते हैं कुछ समय के लिए, वैसे एसी हानिकारक है पर एसी का प्रयोग कर सकते हैं। और फुब्बारे के पास में बैठेंगे तो भी उसकी ठंडक से कफ के कारण पित्त दोष अपने आप कम हो जाएगा। इसके अलावा आप गार्डन में थोड़ा घूमते रहिए, खुली हवा में घूमिए। गार्डन में घूमने से वहाँ का नेचर, पॉजिटिव नेचर से आपका पित्त दोष कम हो जाएगा। आप इसके अलावा कमल है, गुलाब है या किसी भी प्रकार के फूलों का धारण कीजिए, यह भी आपके शरीर की गर्मी को कम करते हैं। और हो सके आपके पास यदि वाइट क्रिस्टल है तो उसको हाथ में, दोनों हाथ में 2 क्रिस्टल रखिए, तो वह भी आपके शरीर की गर्मी काफ़ी मात्रा में कम करते हैं। पित्त दोष के शमन के लिए आप जब भी ठंडे पानी से नहाते हैं तो उसमें नमक डालिए या फिटकरी आप शरीर को रगड़िए, उससे स्नान कीजिए, तो शरीर की गर्मी अपने आप कम होती है, नकारात्मक ऊर्जा कम होती है, तो आपका पित्त दोष भी कंट्रोल में आ जाता है। और अंतिम, आपका कोई भी दोष बढ़ा हो, चाहे पित्त बढ़ा हो, कफ बढ़ा हो, वात बढ़ा हो, तो आप लंघन क्रिया कीजिए। लंघन को सामान्य भाषा में उपवास कहते हैं, फास्टिंग कहते हैं। आप यदि फास्टिंग करते हैं तो आपका वह दोष अपने आप कम होने लगता है, क्योंकि खाने से वो ऐसी उल्टी पुल्टी चीज़ें हम खाते हैं तो उससे दोष बढ़ता है। तो हम यदि भूखे रहते हैं, उपवास करते हैं, फास्टिंग करते हैं, लंघन करते हैं, तो अपने आप शरीर के दोष शमन होते, कोई भी दोष हो। इसीलिए हमेशा आपको ध्यान में रखना चाहिए, कभी भी बीमारी होती है तो आपको खाने पे कंट्रोल रखना चाहिए। तो इस प्रकार आपकी पित्त की समस्याएं हमेशा के लिए कम होगी। और हमेशा ध्यान दीजिए कि वात पित्त कफ हमेशा अप डाउन होते हैं, कभी पित्त बढ़ेगा, कभी वात बढ़ेगा, कभी कफ बढ़ेगा। इसीलिए अपनी लाइफस्टाइल को संतुलित रखना चाहिए। और इस प्रकार आप उपाय ये करते हैं तो आप हमेशा के लिए खुश रहेंगे। आपको इसके अलावा यदि कोई समस्या होती है तो आप सीधे हमसे व्हाट्सएप के थ्रू संपर्क कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं, पर ज़्यादा बेटर है कि आप हमको व्हाट्सएप से मैसेज कीजिए, हम आपके सवालों का जवाब ज़रूर देंगे। आप वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, वहाँ भी आपका जवाब दिया जाएगा। और हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आपके मित्रों तक इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। और आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को ज़रूर दबाइए और लोगों को इस वीडियो की
इस ज्ञान की जानकारी जरूर दीजिए। और हमारे इस कार्य से आप संतुष्ट हैं तो इसमें आप सहयोग देना चाहते हैं, इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हमको निधि की ज़रूरत होती है, कुछ पैसों की ज़रूरत होती है, तो नीचे अकाउंट नंबर दिया हुआ है, फ़ोन पे भीम के भी नंबर दिए हुए हैं, आप उसमें कम से कम 100 रुपये की मदद भी दे सकते हैं। और आपकी यह मदद लोगों को समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए काफ़ी हद तक सहायक हो सकती है। इसीलिए हमारी मदद भी ज़रूर कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए और नया वीडियो आने तक हरिओम तत्सत।